बच्चों देखो, एक सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, नाइट्रोजनस बेसिस की एमआरएनए में, जिसके पास सारे की सारी इंफॉर्मेशन होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो ये जो सीक्वेंस है 3 बेसिस की, जो एक सिंगल एमिनो एसिड के लिए कोड करती है, उसको हम कहते हैं कोडोन। फॉर एग्जाम्पल एयूजी, एयूजी कोड करता है एमिनो एसिड मिथियोनिन के लिए। तो अलग अलग टाइम पे साइंटिस्ट ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे जॉर्ज गैमो, उन्होंने कहा कि जो 20 एमिनो एसिड है ना, वो सिर्फ 3 न्यूक्लियोटाइड्स के बने होने चाहिए। देन हरगोविंद खुराना ने केमिकल मेथड डेवलप किया आरएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का विद डिफाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस। मार्शल नीरनबर्ग ने एक सेल फ्री सिस्टम डेवलप किया जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ओका ने पॉलीमराइजेशन किया आरएनए का। तो इस तरह से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अपने कंट्रीब्यूशंस दिए। अब बात यह आती है कि व्हाई दिस जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट इन नेचर, ये सिंगलेट या डबलेट क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ 3 बेस जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो मिलके कोडोन की फॉर्मेशन करते हैं, और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन में भी 3 बेसिस ही होते हैं? तो देखिए, अलग अलग कंडीशंस में हम बात करते हैं। अगर जेनेटिक कोड का मानते हैं सिंगलेट, तो देयर विल बी इम्पॉसिबल कि जो 20 एमिनो एसिड्स हैं उन सब के लिए कोड हो सके, क्योंकि सिंगलेट कोड तो सिर्फ 4 एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा। बट देर आर 20 एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो अलग अलग फॉर्म में कंबाइन करके 100 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो बाकी 16 जो बच गए एमिनो एसिड, उनका क्या होगा, है ना? तो ये जो केस है फर्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल कि जो जेनेटिक कोड है वो सिंगलेट तो नहीं हो सकता। अब देखते हैं कि अगर डबलेट हो तो क्या हो। तो 2 नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे। तो 4⁻² अगर हम करते हैं तो देयर विल बी 16। अभी भी सफिशिएंट नहीं है क्योंकि 20 अमीनो एसिड हैं, तो ये 2 लेटर का भी नहीं हो सकता। इज इट क्लियर कि ना सिंगलेट है ना डबलेट है? तो अब हम तीसरे केस की तरफ जाते हैं कि अगर ये ट्रिपलेट है तो क्या होगा, 4⁻3 तो 16 कोडोन्स बन जाएंगे। लेकिन हमारे पास 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका मतलब एक्सेस हो गया। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि कुछ जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक से ज्यादा कोडोन के लिए कोड करें। सो ये ज्यादा रियलिस्टिक कंडीशन है एज कंपेयर टू सिंगलेट और डबलेट। लेकिन अभी भी हमें सेटिस्फाई नहीं होना। हम एक चौथा केस और लेते हैं जहां पे 4 लेटर का कोड अगर होता है तो क्या होगा, वो 26 कोडोन्स बनाएगा। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हुआ ना कि 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो ये बहुत ज्यादा हो गया है नंबर। तो इसीलिए सिंगलेट में 4, डबलेट में 16, ट्रिपलेट में 64, और अगर हम आगे चलते हैं तो इसे क्लियर कट आप देख पा रहे होगे कि जो ट्रिपलेट की कंडीशन है वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली फिजिबल है। तो इसलिए जॉर्ज गैमो ने ये बताया कि जो कोडोन है, जो जेनेटिक कोड है, वो ट्रिपलेट है जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के लिए कोड करता है। दीज कोडोन्स आर वेरी स्पेसिफिक, है ना? और आगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की भी हम बात करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं ये 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं। यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बच्चों। एलानिन से लेके आर्जिनिन, एस्परजीन, एस्पर्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एलानिन, प्रोलिन, सेरिन, थेरोनिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड वेलिन। ये 20 एमिनो एसिड्स हैं जो अलग अलग फॉर्म में कंबाइन होकर हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। और ये है डिक्शनरी, आप कह सकते हो जेनेटिक कोड की डिक्शनरी। ये 4 जो कोडोन है, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनमें से 3 मिलके क्या बना रहे हैं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ट्रिपलेट है, कोडोन, है ना? तो इस डिक्शनरी को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं बच्चों कि कैसे ये हेल्पफुल है हमारे लिए, और जेनेटिक्स का सिनेरियो इसने कैसे चेंज किया। अब देखिए बेसिक चीजें बताते हैं अभी आपको दोबारा से।
कोडोन हो गया ट्रिपलेट, 61 कोडोन कोड करेंगे अमीनो एसिड्स के लिए। लेकिन जो 3 हैं जिनको पहले भी मैंने बताया था नॉनसेंस कोडोन्स, है ना, UAA, UAG एंड UGA नॉनसेंस कोडोन हो गए। AUG का डुअल फंक्शन है, ये मेथियोनिन के लिए भी कोड करता है और ये इनिशिएशन कोडोन की तरह भी काम करता है। यूकैरियोट्स में मेथियोनिन पहला अमीनो एसिड होता है बच्चों, और फॉर्माइल मेथियोनिन प्रोकैरियोट्स में पहला होता है। क्लियर? अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड। मेन प्रॉपर्टीज आप यहां पे देख पा रहे होंगे। अब एक एक करके इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये इसको यूनिकनेस प्रोवाइड करते हैं। तो पहली बात ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोड ट्रिपलेट होता है, सिंगलेट और डबलेट क्यों नहीं होता, इसका रीजन अब आपको क्लियर कट हो गया है। जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल, इसका मतलब बच्चों ये होता है कि जो 3 बेसिस की सीक्वेंस है वो सेम अमीनो एसिड बनाएगी, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हो इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ऑल्दो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कि जैसे पैरामीशियम या कुछ और प्रोटोजोन्स में UAA और UGA वो जो टर्मिनेशन कोडोन है वो ग्लूटामिन के लिए कोड करते हैं। तो देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, अदरवाइज दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। द जेनेटिक कोड इज कोमालेस, there is no punctuation mark, there is no pauses after any triplet। वो कंटिन्यूएशन में और कोई डिमार्केशन नहीं होती, कोई डिमार्केशन लाइन नहीं होगी कोडोन्स के बीच में। सो दे आर इन अ कंटिन्यूअस फ्लो, इसलिए इसको कहते हैं कोमालेस। क्लियर टू एवरीवन? देन दिस कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, इसका मतलब है कि सेम लेटर इज नॉट यूज्ड फॉर 2 डिफरेंट कोडोन्स, कि जो सिंगल बेस है वो एक ही कोडोन की फॉर्मेशन में एक बार टेक पार्ट कर सकता है, एडजेसेंट कोडोन के साथ वो नहीं जाएगा। जैसे एग्जांपल आप देख रहे हो CAT GAT, ये 6 बेसेस हैं, तो इसमें 2 ही तो नॉन ओवरलैपिंग कोड बनेंगे, CAT एंड GAT। लेकिन ऐसा नहीं कि CAT GAT ATG TAT इस तरह से कोडोन्स बन जाएं। क्लियर? तो जेनेटिक कोड इज नॉन एम्बिगुअस। अब हमें पता चल चुका है कि 64 कोडोन्स हैं और एक पर्टिकुलर कोडोन एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड के लिए कोड करता है। अब इसमें से 61 जो कोडोन है वो 20 डिफरेंट एमिनो एसिड के लिए कोड करेंगे, और जो 3 हैं वो नॉनसेंस कोडोन होंगे या स्टॉप कोडोन होंगे, है ना। लेकिन अगर एम्बिग्यूटी होगी तो इसका मतलब एक कोडोन एक से ज्यादा एमिनो एसिड के लिए कोड करेगा, बट ऐसा नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद बच्चों बात आती है डीजेनरेसी ऑफ कोड की, कि मोस्ट ऑफ द केसेस बहुत सारे कोडोन हैं जो सेम एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं। सिर्फ 2 एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन और मेथियोनिन, इनको सिर्फ एक कोडोन कोड करता है। 9 एमिनो एसिड ऐसे हैं जिसको 2 कोडोन कोड करते हैं, और एक एमिनो एसिड आइसोल्यूशन ऐसा है जिसको 3 कोडोन कोड करते हैं। 5 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनको 4 कोडोन कोड करते हैं, और 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं विच आर कोडेड बाय 6 कोडोन्स। तो जो मल्टीपल सिस्टम है कोडिंग का, इट इज नोन एज डीजेनरेसी ऑफ कोड। जो डीजेनरेसी में होता क्या कि जो पहले 2 नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो तो सेम होंगे, लेकिन जो थर्ड वन है वो डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड नाइट्रोजन बेस हैज नो इफेक्ट ऑन कोडिंग, इसलिए इस थर्ड पोजीशन को वुबल पोजीशन भी कहा जाता है। कोड पोलैरिटी, जेनेटिक कोड जो है बच्चों वो एक फिक्स डायरेक्शन में रीड किया जाता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। क्यों? अगर कोड को हम अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो 2 डिफरेंट प्रोटीन्स को वो स्पेसिफाई करेगा। इसलिए कहते हैं कि जो मैसेजेस हैं mRNA में वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही रीड किए जाते हैं। तो पोलैरिटी क्या होगी जेनेटिक कोड की? 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। क्लियर? चलिए, चेन इनिशिएशन कोडोन मैंने बताए थे आपको, एक बार फिर से हम उसको रिवाइंड करते हैं। जो फर्स्ट कोडोन होता है मैसेंजर आरएनए में, उसको कहते हैं स्टार्टिंग या इनिशिएशन कोडोन।
AUG methionine is starting codon in यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ही टर्मिनेशन कोडोन 3 ट्रिपलेट्स हैं, UAA, UAG, UGA। इनके नाम मैंने आपको बताए थे, अगर आप में से किसी को याद है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। UAA ओकरे, UAG एम्बर एंड UGA ओपेल के लिए कोड करते हैं, ठीक है। इसलिए इनको चेन टर्मिनेशन कोडोन भी कहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई टीआरएनए नहीं प्रेजेंट होता या टीआरएनए कोई एंटीकोडोन कैरी नहीं करता। 61 कोडोन जो पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए कोड करते हैं उनको सेंस कोडोन कहेंगे, और बाकी जो बच गए ये तीनों UAA, UAG एंड UGA जो किसी एमिनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, इनको कहते हैं नॉन सेंस कोडोन, ठीक है ना। अब इनको स्पेशल सेंस कोडोन भी कहा जाता है, क्लियर। अब जो जीन और डीएनए के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, उनको म्यूटेशन की हेल्प से बेस्ट स्टडी किया जा सकता है कि अगर रीअरेंजमेंट हो जाए, डिलीशंस हो जाए डीएनए में, जिसकी वजह से कोई भी जीन का लॉस या गेन हो जाएगा और इसकी वजह से उसका फंक्शन भी अफेक्टेड होगा। क्योंकि जब इनर्शन या डिलीशन होगा 1-2 बेसिस का, तो उसकी वजह से जो पूरा रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। तो जब एक से ज्यादा पॉइंट पे म्यूटेशंस होते हैं तो उनको तो कह देते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। लेकिन अगर एक सिंगल बेस पे म्यूटेशन होगा तो कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन, और उसका बेस्ट एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। बेटा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ सिकल सेल एनीमिया। जो बीटा चेन होती है ग्लोबिन की, उसमें 6 पोजीशन पे जो ग्लूटामिक एसिड है उसकी जगह वेलिन की फॉर्मेशन हो जाती है, और इससे जो आरबीसीज हैं वो सिकल शेप्ड हो जाती हैं, उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो इट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन।